आज हम माई इंग्लिश रीडर बुक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया वाली पोएम समझेंगे। आई विश आई। कभी तुमने भी सोचा है काश आज स्कूल ना जाना पड़ता, या फिर काश मैं टीचर होती तो होमवर्क ही ना देती। इस पोएम का बच्चा भी कुछ ऐसा ही सोचता है। वो तीन अलग अलग लोगों को देखता है और सोचता है काश मैं भी इनकी तरह होता। लेकिन कौन कौन, और वो उनकी लाइफ से इतना इम्प्रेस क्यों है, चलिए देखते हैं। आज हम क्या क्या करेंगे। आज हम पोएम को 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहले हॉकर, फिर गार्डनर और फाइनली वॉचमैन। और हर पार्ट के बाद मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, तो ध्यान से सुनना क्योंकि आंसर मुझे तुमसे चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 है हॉकर। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, kiss crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying, bangles, crystal bangles. सबसे पहले बच्चा स्कूल जा रहा है। सुबह 10 बजे गोंग बजता है और वो अपनी लेन से स्कूल जाता है। रास्ते में उसे एक हॉकर मिलता है जो आवाज़ लगाता है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। अब बच्चा हॉकर को देखकर क्या सोचता है? उसे लगता है कि हॉकर को स्कूल नहीं जाना पड़ता, कोई होमवर्क नहीं है और कोई उसे जल्दी घर जाने को भी नहीं कहता। वाह, क्या लाइफ है इसकी। इसलिए बच्चा कहता है आई विश आई वेयर अ हॉकर, यानी काश मैं भी हॉकर होता। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम हॉकर होते तो क्या बेचते? बैंगल्स, टॉयज या चॉकलेट्स? कमेंट में मुझे बताना। और वीडियो को अभी पॉज करो और सोच कर मुझे आंसर दो। बच्चा हॉकर क्यों बनना चाहता है? स्कूल की वजह से या होमवर्क की वजह से? चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, गार्डनर के बारे में। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. अब बच्चा 4 बजे स्कूल से घर लौट रहा है। रास्ते में वो एक गार्डनर को गार्डन में मिट्टी खोदते हुए देखता है। गार्डनर अपनी मर्जी से स्पेड से मिट्टी खोदता है। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे हो जाते हैं। धूप में काम करता है, बारिश में भीग भी सकता है, लेकिन उसे कोई बस करो घर जाओ ये नहीं कह रहा है। तो बच्चा फिर सोचता है आई विश आई वेर अ गार्डनर, यानी काश मैं गार्डनर होता। गार्डनर मिट्टी खोदने के बाद उसके कपड़े क्लीन होंगे या डस्टी? ऑफ कोर्स डस्टी। लेकिन फिर भी बच्चा सोचता है कि काश मैं गार्डनर होता। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है और आप इसी तरह रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको हर संडे मेरे साथ ऑल सब्जेक्ट्स की पर्सनल ऑनलाइन ट्यूशन क्लास पढ़नी है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो। लिंक पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लास के बारे में बात कर सकते हो। ओके, और फ़ी रहेगी पर मंथ 1500। अब थर्ड पार्ट है वॉचमैन के बारे में। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. देखो यहाँ से देख रहा है ये। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman sings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the streets all night,
chasing the shadows with my lantern. अब आ गया पोएम का थर्ड और लास्ट कैरेक्टर वॉचमैन के बारे में। शाम हो जाती है और बच्चे की मदर उसे बेड पर जाने के लिए कहती हैं, लेकिन बच्चा अपनी विंडो से बाहर देखता है और वॉचमैन को रोड पर आते जाते देखता है। वॉचमैन के पास एक लालटेन है और वो पूरी रात रोड पर घूमकर ड्यूटी करता है। बच्चे को लगता है वाओ, ये तो रात में भी बाहर घूम रहा है। और फिर वही विश आई वेयर अ वॉच। तो अब हमें समझ आ गया कि बच्चा बार बार आई विश आई वेयर क्यों कह रहा है। वो हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन की लाइफ देखकर उनकी फ्रीडम से अट्रैक्ट होता है। उसे लगता है कि इन लोगों को तो स्कूल और बच्चों जैसे स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो ही नहीं करने पड़ते। लेकिन क्या उनकी लाइफ सच में इतनी ईजी होती है जितना बच्चे को लगता है? सो अगर आपने इस पोएम का क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मस्ट चेक इट आउट। ओके, सो ये थी बच्चों आज की एक इंटरेस्टिंग पोएम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।